जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है ये प्रथम है, जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा की बात होगी तो बिहार हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? टोक्यो, क्योटो, ओसाका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को किसे? तो ओसाका को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत का मैनचेस्टर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। सुनामी जो है ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, जबकि आतंकवाद जो है ये मनुष्यों के द्वारा सुनियोजित एक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सा? तो आतंकवाद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे अधिक है? शिवहर, गया, समस्तीपुर या फिर दरभंगा। बात करें बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो शिवहर में। कहां पर? तो शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम संगीतकार ए.आर. रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? जय हो, दिल्ली से रूबरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है जय हो जाएगा। प्रथम संगीतकार ए.आर. रहमान को निम्नलिखित में से किस गीत के लिए 52वां जो है ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया है? तो जय हो के लिए, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, विनम्र निवेदन है आप सभी से वीडियो जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि प्रश्न को कलेक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, फिर आपके लिए लेकर के आते हैं कि आपका समय कम लगे और आपका रिवीजन हो जाए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। डेली प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जुड़ें, बहुत फायदा होने वाला है आपका। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है भारत से जुड़ी है? बांग्लादेश, चीन, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये सबसे लंबी है। पूछा जाता है कितना है? तो 4096 किलोमीटर। कितना? तो 4096 किलोमीटर जो है किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो बात करें राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। कौन? तो राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? रोहतांग जो है, रोहतांग, बुर्जिल, काराकोरम या फिर नीति दर्रा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है ये कौन सा हो जाएगा? तो काराकोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है, जिन प्यारे दोस्तों ने थर्ड ऑप्शन का चयन किया है, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 15 अगस्त या फिर 14 अगस्त। तो 14 जुलाई कब? तो 14 जुलाई 1789 में, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1938 में, 1958 में, 1948 में या फिर 1956 में। तो कब? 1948 में भारत में
प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1948 में। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? बताना है आपको। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? गीतांजलि श्री ने, बद्री नारायण ने, रामदास मिश्र ने या फिर आनंद किशोर आचार्य ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण ने। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो बद्री नारायण ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबकम पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या फिर यमुना? तो इसका जो सही उत्तर है गोदावरी नदी हो जाएगा। कौन सा? तो गोदावरी हो जाएगा। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबकम पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, ध्यान रखिएगा। गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, लैगून क्या है? एक तालाब है, झील है, झरना है या फिर इनमें से कोई? सिंपल है, कई बार प्रश्न पूछा गया, कई बार हमने भी बताया है। लैगून क्या होगा? तो झील हो जाएगा। नेक्स्ट, माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, त्रिपुरा में या फिर मेघालय में? तो माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में है? तो असम में है। कहां पर है? तो असम में है। पूछा जाता है किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ध्यान रखिएगा। गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, बेंगलुरु, मदुरई या फिर सेलम? तो किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। किसे? तो कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है तो कानपुर को। किसे? तो उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। और जब दक्षिण भारत की बात होगी तो कोयम्बटूर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो केसरी इसका सही उत्तर है। कौन सा? तो केसरी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? महात्मा गांधी के मृत्यु के दिन, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करें राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। कब? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या फिर वेदांत कॉलेज? तो आत्मीय सभा थी। कौन? तो राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी आत्मीय सभा। कब स्थापना हुआ था? तो 1815 में। ब्रह्म समाज की 1828 में। तो प्रथम कौन सी हो जाएगी? तो आत्मीय सभा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड, दामोदर, चंबल या फिर वेतवा? तो बात करें भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर इसका राइट आंसर है। क्या? तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। गलती बिल्कुल भी आप सभी को नहीं करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या फिर तुंगभद्रा? तो बात करें विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो तुंगभद्रा नदी पर है। बात करें विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने। किसने? तो हरिहर बुक्का ने, ध्यान रखिएगा। गलती नहीं करना है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? पुलिकट, विजयनगर, कालीकट या फिर वारंगल? तो बात करें कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है कालीकट हो जाएगा। कौन सा स्थान जो है विजयनगर साम्राज्य में
गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या फिर लखनऊ? तो इसका जो राइट आंसर चित्तौड़ हो जाएगा। कौन सा निम्नलिखित में से जो है कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था, बाकी झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ तीनों था। जहां पर चित्तौड़ नहीं था तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। तो बात करें किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है लखनऊ हो जाएगा। कौन सा? तो लखनऊ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका अगर बात करें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो मद्रास हो जाएगा। कौन सा? तो मद्रास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। और जिन प्यारे शिक्षकों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारा भी सपोर्ट करें, हमारा भी सहयोग करें। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग हमारे लिए अंगूठा तो दबा ही सकते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली प्रैक्टिस सेशन में आप लोग जुड़े। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर वी.एन. राव? तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है वी.आर. अम्बेडकर को। किसे? तो वी.आर. अम्बेडकर को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो बात करें भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। पूछा जाता है प्रश्न की अस्थायी अध्यक्ष कौन थी? राजेंद्र प्रसाद थे। जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान के सभी अनुच्छेद? तो प्रस्तावना को। किसे? तो संविधान की जो है आख्या, आत्मा की आख्या प्रदान की गई किसे? तो प्रस्तावना को। किसे? तो प्रस्तावना को। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की बात कर लें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ध्यान रखना है। नीति निर्देशक तत्व की बात कर लें तो 36 से 51 तक है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी? तो ये प्रश्न की बात करें तो कई बार पूछा गया है। कितनी थी? तो 15 थी। 10, 12, 13, 15 दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या फिर नीति निर्देशक तत्व पर? तो संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर। किस पर? तो प्रस्तावना पर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर सी.आर. दास? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का जो नाम हो जाएगा ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट, भारत में पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई? 1835, 1836, 1837 या फिर 1838? तो बात करें भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई? तो 1837 में। कब? तो 1837 में हुई। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की? लंदन, ग्लासगो, मुंबई या फिर अमेरिका? तो लंदन में। कहां पर? तो लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की थी? तो लंदन में की थी। सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव, गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने? तो महादेव गोविंद रानाडे ने। जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 35 और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी,
बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे दोस्तों। 35 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना बना, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।